साथ संगत जी प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप जी को जरूर पसंद आएगी और इससे कोई सीख भी मिलेगी। तो साथ संगत जी, आओ चलते हैं इस कहानी की ओर। बदला। किसी गांव में एक उच्च कुल का क्षत्रिय परिवार निवास करता था। उस परिवार में 2 भाई थे और एक उनकी माता थी। वीरता उनका आभूषण थी और शक्ति उनकी संगिनी थी। परिवार सुखपूर्वक रह रहा था। एक दिन परिवार की सुख समृद्धि पर वज्रपात हो गया। छोटे भाई की अनुपस्थिति में बड़े भाई की किसी ने हत्या कर दी। हत्या करते ही हत्यारा भाग गया। कोई उसे देख नहीं पाया। पुत्र की हत्या का समाचार सुनकर माँ का कलेजा फट गया। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। पुत्र का शव देखकर उसका हृदय ममता के प्रवाह में बह चला। रोते रोते हृदय पत्थर की भांति कठोर हो गया। हत्यारा यदि उनके सामने होता तो उनकी आंखों की चमक से ही भस्म हो जाता। शोक ने क्रोध का रूप धारण कर लिया था। छोटा भाई शाम को घर लौटा। भाई का शव देखकर वह बहुत दुखी हुआ। क्रोध से उबलती हुई माँ बोली, तुम क्षत्रिय हो, हत्यारा बचना नहीं चाहिए। जो वार खाकर भी बैठा रहे वह क्षत्रिय नहीं होता। तुमने मेरा दूध पिया है, दूध की आन निभाओ। माँ की इन बातों से उसके खून में खूब उबाल आया। उसने अपनी तलवार निकाल ली और बोला, माँ तुम्हारे दूध की आन जरूर निभाऊंगा। मैं तुम्हारे सामने ही हत्यारे का सिर अपनी तलवार से काटूंगा। माँ बोली, यही करो पुत्र। क्षत्रिय पर तो किसी की आक्रमण करने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। ऐसा अस्त्र होना चाहिए। अब हत्यारे से ऐसा बदला लो कि आगे तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर न देख सके। जो अपने शत्रुओं को ऐसा सबक न सिखा सके वह वीर नहीं, कायर है। छोटा भाई यह सुनकर खड़ा न रह सका। उसका क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया था। शत्रु को बंदी बनाए बिना वापस न लौटूंगा कहकर वह चला गया। उसने देश का कोना कोना छान मारा, जंगल तक में ढूंढा। भयंकर पशु भी उसकी तलवार से डरकर भाग खड़े होते थे। नगर क्या, गांव क्या, सब तरफ उसकी नंगी तलवार घूमे। घूमते घूमते 12 वर्ष हुए तो शत्रु का सुराग मिला। बिना एक भी पल गवाए उसने शत्रु को बंदी बना लिया। उसकी जवान पत्नी, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ी माँ सब रोते पीटते रह गए। 12 वर्ष का वक्त कम नहीं होता। इतने दिन बाद घर पहुंचा। उसकी आंखों में विजय की चमक थी। बंदी हत्यारे को माँ के सम्मुख प्रस्तुत करने के बोला, लो माँ, मैंने तुम्हारे दूध की आन निभा दी है। अब इस तलवार से स्वयं ही इसका सर काट दो। बंदी को मृत्यु साक्षात नजर आ रही थी। वह गिड़गिड़ाकर प्राणों की भीख मांग रहा था। उसने अपनी जवान बीवी के आंसुओं का, मासूम बच्चों का और माँ के बुढ़ापे का वास्ता दिया, परंतु क्षत्रिय वीर न पसीजा। वह दांत पीसकर बोला, इस माँ के दर्द को नहीं पढ़ रहे हो क्या? भाई को मारते समय भी क्या तुमने ऐसा सोचा था? कहकर उसने हत्यारे को और पीड़ा दी। माँ बोली, तलवार तुम अपने ही पास रखो, तुम ही भाई का बदला लो। क्षत्रिय वीर उसे मारने का उपकरण करने लगा। अचानक माँ ने सोचा, इसे मारने से मेरा पुत्र तो वापस नहीं आ जाएगा, फिर इसकी माँ को आंसुओं के सैलाब से क्यों डुबोएं? इसके बच्चे का पितृहंता को जीवित छोड़ेंगे। यह विष बेल क्या है, इस हत्या से थम जाएगी। यह तो इसका आरंभ ही होगा। बदले की इस आग को बुझा देना ही बेहतर है। अपनी बहू के सम्मान इसकी पत्नी को भी विधवा बना दूं, यह मुझसे नहीं होगा। वह बोल उठी, रुको पुत्र। उसने तलवार उठाई ही थी कि थम गया। उसने प्रश्नवाचक नजरों से माँ की ओर देखा। पुत्र, इसे छोड़ दो, मैं दयालु पूर्वक बोली। वह चौंक गया और बोला, यह क्या कहती है आप? 12 साल बाद दुश्मन मिला और फिर इसे जीवित छोड़ दूं, यह संभव नहीं है। माँ बोली,
बेटा यह हमारे घर में है, इसीलिए अतिथि है। अतिथि को मारना धर्म नहीं है। और यह बार बार गिड़गिड़ाकर प्राणों के भीख मांग रहा है। पीठ दिखाकर भागते शत्रु पर क्षत्रिय वार नहीं करते। वह रुक गया। सुनो, क्रोध से क्रोध को जीता नहीं सकता है। खून का दाग खून से नहीं धोया जा सकता। हत्या के बदले हत्या उस विष वृक्ष की जड़ बनेगी जिसका फल न जाने कितनी सुहागनों को विधवा और कितने बच्चों को अनाथ बनाएगा। सुनो, इसके बच्चे की मृत्यु पर चुपचाप नहीं बैठेंगे। वे भी उसकी तरह बदले के लिए निकलेंगे, जिस तरह तुम 12 साल पहले निकल पड़े थे। इसीलिए इसे छोड़ देने में ही कल्याण है। क्रोध को क्षमा से ही जीता जा सकता है। पुत्र ने तलवार फेंक दी और बंदी रिहा कर दिया। तो साथ संगत जी, इससे हमें यही सीख मिलती है कि हम किसी से अगर बदला लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि जैसा वो हमारे साथ करे वैसा हम करें। साथ संगत जी, बदला लेने का मतलब ये नहीं होता यदि हमें कोई कुछ कहता है तो हमें उसका उल्टा करके दिखाना होता है। तो साथ संगत जी, जैसे कि इस कहानी में उस माँ ने किया। तो साथ संगत जी, दासी आशा करती है कि आप जी को कहानी जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप जी के सामने दासी लेकर के आती रहेगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्य निरंकार जी।